सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज करनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड का 2022 में जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कम शांति से रहो। चलिए चैप्टर का नाम है स्वदेशी और इसके लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला है कविता के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। सार्थकता को स्पष्ट करना है तो देखिए कि किसी भी रचना की सार्थकता इस बात से निहित है कि वह रचना का केंद्रीय भाव व्यक्त करने वाला आकर्षक और संक्षिप्त है या नहीं। इस दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि दोहे देश भावना के समेटे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे दो अर्थात हो गया है। अर्थात स्वदेशी विचारधारा को लेकर लिखे गए हैं। दूसरी बात यह है कि स्वदेशी नामकरण भी उत्सुकता जगता है कि आखिर यह स्वदेशी है क्या चीज़। तीसरी और अंतिम बात यह है कि स्वदेशी शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त अर्थात छोटा है। इस प्रकार तीनों कसौटी पर यह शीर्षक खड़ा उतरता है, अतएव यह शीर्षक सार्थक है। तो सार्थक बताने के लिए तीन चीज़ को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कम ही पूछा जाता है। चलिए अगला हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं नजर आती है। चलिए देखिए, कवि प्रेमगंज जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में है। रहन सहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशी जैसा हो गया है। घर द्वार भी सभी लोग विदेशी शैली में बनाने लगे हैं। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है और अंग्रेजी में संभाषण करने पर गर्व बोध करते हैं। लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखलाई नहीं देती है। इस प्रकार से गाइए हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए गाइस हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों। कवि प्रेमगंज भारतीय समाज की उस वर्ग की आलोचना करते हैं जो दिन रात भारत के तत्कालीन गौरांग प्रभुओं की खुशामद करने और उनका गुणगान करने में लगे थे। उनकी भाषा बोलने में देसी वेशभूषा पहनने में अपमान समझते थे और अपने देशवासियों से घृणा करते थे। कवि की आलोचना का उद्देश्य ऐसे लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना था। गाइस हमारा तीसरा प्रश्न था। चलिए चौथा प्रश्न है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि भारत के नगर अंग्रेजी चाल में ढलते हुए हैं। नगरों में बाहरी चमक दमक और कृत्रिम सौंदर्य का बोलबाला है। सारे नगरों का देसी स्वरूप समाप्त हो गया है। बाजार में जिधर देखो उधर केवल विदेशी वस्तुएं ही दिखलाई पड़ती है और हिंदुस्तानी वस्तुएं को दिखाई नहीं आती है, देखने में नहीं आती है। वही बात है। और भारत के बाजार को देखकर इनके अर्थव्यवस्था का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और भारतीयों पर दोहरी मार पड़ती है। लघु उद्योग धंधों और हस्त कलाओं के लघु होने से बेकारी की मार और इंग्लैंड से आए बने मालों के लिए दुगने पैसे खर्च करने की मार। अंग्रेजी की इस आर्थिक नीति के वजह से भारत का अर्थव्यवस्था जर्जर हो गया। चलिए गाइस हमारा चौथा नंबर प्रश्न समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे हम अपने 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है। नेताओं के बारे में कवि प्रेमगंज की राय अच्छी नहीं है। वे कहते हैं कि नेताओं की अपनी चिंता अधिक और जनता की कम होती है। वे कहते हैं कि कुछ और करते हैं, कुछ उनका जन कल्याण कम आत्म कल्याण पर ध्यान अधिक देते हैं। नतीजा है कि
प्रायः उनके बच्चे ही उनके वश में नहीं रहते हैं। प्रेमगंज जी कहते हैं कि जो अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते, अपनी धोती नहीं संभाल सकते, वे नौकरशाहों को कैसे वश में रख सकेंगे, कानून का शासन कायम कर सकेंगे। उन पर विश्वास करना धोखा खाना है। यह हमारा 5वां नंबर प्रश्न समाप्त होता है गाइज। इस चैप्टर का अंतिम 6ठा प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं गाइज। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6ठा प्रश्न है हमारा कि कवि ने डाफली किसे कहा। MVVI प्रश्न है। कवि प्रेमगंज कहते हैं कि चारों वर्णों में अंग्रेजी के प्रति दासवृत्ति का अतिशय विकास हुआ है। सभी लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए अंग्रेजी झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हुए हैं। कवि ने ऐसे लोगों को डाफली की संज्ञा दी है। डाफली डफ बजाने वाले को कहते हैं, जो डफ पर कव्वाली, लावनी आदि गाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। और क्षुद्र ऊपर क्षुद्र था, ठीक है, कट गया था। क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी भारतीयता और असीमता को गीखी रखने वाले लोग डाफली की तरह अंग्रेजों का झूठा यशोगान और उनका खुशामद करते हैं। तो डाफली उन्हीं को कहा गया है जो अंग्रेजी लोगों का गुणगान और खुशामद करते थे। ठीक है, काफ़ी छोटा, आप इसको करके भी लिख सकते हैं गाइस। चलिए, इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्वदेशी का सभी प्रश्न समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।